जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आप सभी मित्रों को मैथमेटिक्स का दोस्तों सिलेबस देखने को मिलेगा, यानी कि आपके गणित विषय में कुल कितने चैप्टर हैं, क्या क्या दोस्तों गणित विषय में आपको पढ़ना है, वो दोस्तों आज आपको जानकारी मिलेगी। किस चैप्टर से कितने नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाना है उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका पेपर 1 ही घंटे का होगा, जो कि अभी तक हो रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों क्या 1 ही घंटे का पेपर हो रहा था, तो क्या फोर्थ सेमेस्टर में भी 1 ही घंटे का होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपका पेपर 1 घंटे का हुआ, तो क्या फोर्थ सेमेस्टर में भी 1 ही घंटे का होगा। क्या कुछ रहने वाला है गणित विषय में, उस पर मैं विधिवत से चर्चा करूंगा। ठीक है, कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करूंगा। कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कितने दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा और शुरुआत में ही दोस्तों इस वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। जैसे आप अच्छे से पूरा सिलेबस आज आप समझ पाएंगे, इसी प्रकार आपके मित्र भी अच्छे से सिलेबस को समझ पाएँ। आप सभी मित्र जब वीडियो को शेयर करेंगे तो जिससे क्या होगी दोस्तों, संख्या बढ़ेगी, सदाशिव कोचिंग क्लासेस का परिवार दोस्तों बड़ा होगा, तो जिससे दोस्तों मुझे सिखाने में और आपको सीखने में दोस्तों आनंद आने वाला है, मजा आने वाला है। तो दोस्तों एक बार जोरदार आप सभी मित्र वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज विधिवत से आप देख पाएं सदाशिव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल से। दोस्तों यह जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री, क्योंकि YouTube पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और यह दोस्तों क्लासे आप सभी मित्रों को बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लासे आपको प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, ये क्लासे आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से दोस्तों देख पाएंगे, रेगुलर देख पाएंगे, और बिल्कुल विधिवत से आप हर चैप्टर को देखेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में विधिवत से आपका साथ दिया, विधिवत से आपको समझाया, विधिवत से सिखाया, और प्रश्न भी दोस्तों आए हैं जो मैंने कराया है, हूबहू प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। और दोस्तों जो प्रश्न हूबहू नहीं मिले हैं पर पैटर्न पर दोस्तों आधारित मिले हैं, यानी कि मैंने विधिवत से पढ़ाया और आपका पेपर भी दोस्तों बहुत अच्छा हुआ है कि नहीं। तो आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कि पहला चैप्टर दोस्तों क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर दोस्तों आपके में करणी क्या है, करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। करणी मतलब रूट, ठीक है, करणी का मतलब दोस्तों रूट की बात कर रहा है, यानी कि रूट, और करणीगत राशि मतलब करणीय संख्याएं, और करणीय संख्याएं का मतलब अपरिमेय संख्याओं की चर्चा यहाँ करनी है। पहले चैप्टर में अपरिमेय संख्याएं क्या होती है इस पे विधिवत से दोस्तों चर्चा करेंगे, करणीय संख्याएं क्या होती है इस पे विधिवत से चर्चा करेंगे। करणीय संख्याएं कह लें चाहे अपरिमेय संख्या कह लें, बात एक ही, ठीक है। तो उस करणीय चिन्ह क्या होता है, करणीय का घातांक क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न बनेंगे इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा चैप्टर जब आप सीखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। दूसरा चैप्टर दोस्तों जो आपके में एग्जाम में आएगा कौन सा है सिलेबस में, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, यानी कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये क्या है, ये आप इस चैप्टर में दोस्तों जान पाएंगे। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों चैप्टर जो तीसरा है कह रहा है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। मतलब कोई संख्या है जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना होगा, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा उस पर भी दोस्तों इस चैप्टर में विधिवत से चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों चैप्टर 4 है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। तो यानी कि दोस्तों पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण घन संख्याओं का क्या दोस्तों क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, और दशमलव संख्याओं का भी दोस्तों घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों इस पे भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगला दोस्तों देखिएगा चैप्टर 5
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी कह लें उतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम चैप्टर का नाम? संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन से संबंध। ठीक है, यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है क्या वास्तविकता में, कहते किसे, संभावनाएं होती क्या है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। और दैनिक जीवन में इसका संबंध क्या है प्रायिकता का, इस पे भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में कुल दोस्तों जो मैं आपको जो यहाँ पर लिखाऊंगा चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर लिखाऊंगा। आपको कहीं हो सकता देखने को लिए 20 चैप्टर भी मिल जाए। ठीक है, मैं आपको टोटल 15 चैप्टर के माध्यम से डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हो सकता आप कहीं सिलेबस देखें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो आपको क्या कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहीं आपको हो सकता 20 चैप्टर देखने के लिए मिल जाए, तो आप घबरा जाए कि सर ने तो 15 चैप्टर ही लिखा है, यहाँ तो 20 चैप्टर है, तो हम ये वाला कंटेंट पढ़े तो यहाँ छोड़ दें, सर ने कम सिलेबस लिखा है। ऐसा नहीं, क्योंकि दोस्तों जो ये चैप्टर है, चैप्टर कौन सा? 5 प्रायिकता, इसी को दोस्तों 5 भागों में डिवाइड किया गया। प्रायिकता जो चैप्टर है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। जहां आपको 20 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, वहां प्रायिकता को जो संभावना उसको 5 पार्ट में यानी कि 5 चैप्टर बनाएंगे। मैं उन 5 चैप्टर को दोस्तों इसी के अंतर्गत इसी चैप्टर में पूरा कंप्लीट करूंगा, यानी कि प्रायिकता में ही पूरा 5 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि प्रायिकता से संबंधित वो 5 चैप्टर हैं, यानी कि 5 चैप्टर दो अलग अलग पढ़ाएंगे। जो 20 आपको बताएंगे, हम आपके सिलेबस में 20 चैप्टर है, वो सभी मित्र जो बताएंगे यूट्यूब वाले, या आप कहीं जहीं से जहां से पढ़ रहे होंगे, या आपके बुक में लिखा, जहां भी आपको लिखा होगा, तो आपको 20 चैप्टर दिखेंगे, तो 5 चैप्टर इसी के अंतर्गत मैं सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, पहला चैप्टर क्या बनेगा आपको इस तरीके से, एक सिक्के को छानने पर पट या चित आने की संभावना। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। अब देखिए, एक सिक्के को छानेंगे, फिर कहेंगे 2 या 3 सिक्कों को छानने की संभावना है, 2 या 3 सिक्कों को छानेंगे तब उसकी संभावना क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर बन गया। फिर कहेगा कि एक पासे को छानने पर, ठीक है, एक पासे को छानेंगे, ये अगला चैप्टर बना दिया, तीसरा चैप्टर हो गया। फिर कहेंगे 2 पासों को छानने, ये चौथा चैप्टर होगा। और फिर ये कहेगा एक अगला चैप्टर बना देगा दैनिक जीवन से संबंध, ये 5वां चैप्टर हो गया। तो दोस्तों इसी चैप्टर को क्या 5 भागों में डिवाइड किया गया, वो 5 चैप्टर अलग से बनाए गए। मैं उन 5 चैप्टरों को दोस्तों चैप्टर 5 में ही पढ़ाऊंगा, प्रायिकता में ही पढ़ाऊंगा। तो घबराइएगा कि नहीं, क्योंकि सर आपने 15 ही चैप्टर क्यों लिखाए हैं, क्योंकि सर कहीं हमको 20 चैप्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं शुरुआत में ये बात क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको 5 चैप्टर वो इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए घबराइएगा कतई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अच्छा हाँ, इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है। जब प्रायिकता पढ़ेंगे, देखने में आपको भले कठिन लग रहा हो कि सर प्रायिकता कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, बहुत मित्रों को लगता भी कठिन है कि नहीं, पर जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगला दोस्तों देखिएगा चैप्टर 6 छठा कह रहा अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना, यानी कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, माध्यिका और बहुलक की गणना, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है, इसकी गणना कैसे करेंगे, इस पर आधारित प्रश्न कैसे लगाएंगे, ये दोस्तों आप इसके अंतर्गत सीखने को पाएंगे। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है, इसलिए ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या, ये आप जानेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वास्तविकता कहते किसे। आपने प्रश्न तो अभी तक लगाए होंगे, यदि आपने प्रश्न तो लगाए होंगे अभी तक, पर त्रिकोणमिति वास्तविकता में है क्या, यदि आपको सिखाना पड़े बच्चों तो कैसे सिखाएंगे, कहते किसे त्रिकोणमिति, वो जान पाएंगे। और इसमें सीखना क्या, त्रिकोणमिति में अनुपातों की अवधारणा, कि जो अनुपात होते, रेशियो होते, उसकी अवधारणा सीखना है। और उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात आपको ज्ञात करना है। यानी जैसे आपसे पूछेगा sin 30, cos 30, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, tan 0, sec 60, cos 60, ठीक है, और cos 60, ये इस तरीके से दोस्तों वैल्यू होंगी। इनके मान कैसे ज्ञात करने हैं तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये सारे मान दोस्तों आपको याद हो जाएंगे जब मैं त्रिकोणमिति आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको रटना नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यू आपको क्या, मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से आप फटाक से आपके दिमाग में वो सारी ट्रिकें बैठ जाएंगी। तो दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ध्यान से सीखना है, और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है, और कभी कभार इस चैप्टर से 4 नंबर तक का भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। इसलिए ये भी चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान चैप्टर है।
ठीक है। अगला देखिएगा चैप्टर 8 आठवां कह रहा है लंबवर्ती बेलन तथा लंबवर्ती शंकु की अवधारणा, यानी कि आपको बेलन और लंबवर्ती शंकु की अवधारणा पढ़ना है तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना। क्या है? बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये इस चैप्टर के अंतर्गत सीखना है। तो आप जानेंगे बेलन शंकु वास्तविकता में होता क्या है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे और इसका आयतन संपूर्ण प्रश्न कैसे निकालते हैं, कैसे प्रश्न बनेंगे, इस पे भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी चैप्टर आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 9 चैप्टर 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण। 2 अज्ञात राशि वाले, यानी कि दोस्तों 2 जो चर राशि से x y 2 चर राशियां हैं, तो ये 2 अज्ञात राशियां होंगे, इस पे दोस्तों रेखीय समीकरण होगा, उनको सॉल्व करना होगा और x y जो 2 अज्ञात राशियां होंगी उनके हमें मान ज्ञात करना होगा। तो ये भी दोस्तों चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। ये दोस्तों 9 चैप्टर मैंने आपको समझा दी। अब इसके आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा चैप्टर नंबर 10। मैंने शुरुआत में भी कहा है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्रों तक, जो डीएलएड 4 सेमेस्टर में मित्र हैं, सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और यदि हमारी कही हुई बात जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शेयर करते रहिए फटाफट। अब देखिएगा दोस्तों चैप्टर नंबर कौन सा दोस्तों इसके बाद होगा, चैप्टर नंबर दोस्तों आपका जो होगा 10। तो दोस्तों 10 नंबर आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चैप्टर 10 क्या है? वर्ग समीकरण x² बराबर के रूप वाले समीकरण का हल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। अब ध्यान समझिएगा, इस चैप्टर जो चैप्टर 10 है इसमें आपको दोस्तों द्विघात समीकरण को पढ़ना है। दोस्तों अभी तक आपने जो फैक्टर किए, गुणनखंड किए, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c तक किए हैं, बराबर 0 नहीं लगा था। अभी तक जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक जो आपने सीखे, थर्ड सेमेस्टर में भी लगाया आपने गुणनखंड, सेकंड सेमेस्टर में भी दोस्तों आपने गुणनखंड वाले प्रश्न लगाए थे, उसमें आपने सिर्फ इतना सीखा ax² प्लस bx प्लस c तक सीखा था। अब दोस्तों इसमें ऐड इक्वल टू 0 हो गया, तो दोस्तों बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा इसके आगे और जितना आप फैक्टर करते थे उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और आसानी से आप करेंगे। जब मैं सिखाऊंगा तो वो आसानी से आप सीख पाएंगे। तो ये भी चैप्टर दोस्तों अच्छा है क्योंकि फैक्टर वाला चैप्टर है और आप सभी मित्रों को फैक्टर दोस्तों बहुत अच्छे से आते हैं। जिसको नहीं आते होंगे वो दोस्तों हमारे साथ जुड़ेगा तो उसको क्या आनंद आएगा सीखने में भी और आसानी से सीख जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर दोस्तों 11 देखिएगा, कह रहा समलंब का क्षेत्रफल। समलंब किसे कहते हैं और दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो ये भी चैप्टर अच्छा है, इस चैप्टर से 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अच्छा अगला चैप्टर है चैप्टर 12, कह रहा वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं कहीं आपको 20 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे और मैंने आपको टोटल कितने चैप्टर लिखाए हैं? 15 चैप्टर दोस्तों मैंने पूरे लिखाए हैं। तो मैं 15 चैप्टर में ही पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। देखिए क्या, जैसे वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध एक नया चैप्टर बना दिया, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल एक नया चैप्टर कर दिया। तो ये अलग अलग 2 चैप्टर कर दिए मैंने, एक ही में कंबाइन कर लिए। तो वहां पर दोस्तों क्या बताए थे, प्रायिकता जो संभावनाएं थी 5 चैप्टर थे, तो एक मैंने लिखा था, 4 चैप्टर वहां फालतू थे और 1 चैप्टर दोस्तों ये 5 होगा कि नहीं हो गए। वही मैंने 15 चैप्टर में इसको पूरा सिलेबस को क्या कहते हैं शामिल कर लिया। तो ये मैं अलग अलग नहीं लिखाया, इसी में समझा दूंगा क्या। अच्छा वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी क्या इस चैप्टर में जानेंगे वृत्त होता क्या, वास्तविकता में कहते किसे, वृत्त की त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, ये सब कुछ आपको जानने में मिलेगा। और परिधि और व्यास में संबंध क्या है ये भी दोस्तों आपको जानने को मिलेगा। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला कह रहा है चैप्टर 13, चतुर्भुज का अर्थ उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। यानी कि चतुर्भुज होता क्या है,
चतुर्भुज कहते किसे ये सीखेंगे, उसका विकर्ण क्या होता है, उसकी संलग्न भुजाएं क्या होती है चतुर्भुज की, सम्मुख भुजाएं क्या होती है चतुर्भुज की, उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होता है, इस चैप्टर में ये आप जान पाएंगे। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14, जितना भी दोस्तों कहा जाए इंपॉर्टेंट उतना कम ही। इस चैप्टर से दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, इसमें तो आप सीखेंगे चतुर्भुज कहते किसे हैं और क्या सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण और बाह्य कोण क्या होता है, विकर्ण क्या, ये सीखेंगे। पर चैप्टर 14 में चतुर्भुज के प्रकार, प्रकार में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है आपको, आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इनके प्रगुणों का सत्यापन, इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन भी दोस्तों करना है। यानी कि दोस्तों आपको इस चैप्टर, जो चैप्टर 14 इसमें वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इतना दोस्तों सीखना है। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 नंबर से लगाकर 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब मैं सिखाऊंगा इतने टॉपिक हैं तो आपको लगेगा वास्तविकता में चैप्टर आसान है। पहले समझाऊंगा कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता क्या, समलंब चतुर्भुज होता क्या वास्तविकता में, फिर इससे संबंधित फार्मूले क्या, कौन कौन से फार्मूले बनेंगे उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों इन सभी पर दोस्तों प्रश्न लगवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर भी विधिवत चर्चा करेंगे। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला दोस्तों जो अंतिम चैप्टर, चैप्टर 15 है, चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं ये आप जान पाएंगे, और चक्रीय बिंदु की अवधारणा। तो चक्रीय चतुर्भुज आप जानते भी, थर्ड सेमेस्टर में आपने चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा है और इसमें भी पढ़ेंगे किसे कहते हैं और चक्रीय बिंदु की अवधारणा क्या है, ये आप इस चैप्टर में जानेंगे। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर आपके में टोटल 15 चैप्टर है। वैसे मैंने पहले ही बताया, शुरुआत में भी बताया था कि आपको हो सकता है कहीं पर यूट्यूब पर या किसी गाइड में आपको 20 चैप्टर देखने के लिए मिल जाए, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि संभावनाओं जो प्रायिकता वाला चैप्टर है उसमें 5 चैप्टर अलग अलग किए गए हैं। मैं 5 चैप्टर को क्या इंक्लूड करके 1 चैप्टर बना दिया है। और यहाँ पर दोस्तों जो वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध और वृत्त का क्षेत्रफल, ये अलग अलग 2 चैप्टर बनाएंगे, मैंने 1 ही चैप्टर कम बना दिया। यानी इस हिसाब से आपके 5 चैप्टर कम होंगे। मैं 15 चैप्टर में ही डीएलएड 4 सेमेस्टर गणित का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये सिलेबस का परिचय है, आपने पूरा परिचय देख लिया, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाना है वो भी आपने समझ लिया। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और क्लासें आपकी कब से चलेंगी इसके बारे में भी दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी। ये तो आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया, पर आपकी क्लासें रेगुलर कब से चलेंगी दोस्तों वो ध्यान सुनिएगा। और क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी तो ध्यान समझिएगा। दोस्तों आपने अभी देखे टोटल 15 चैप्टर, कितने चैप्टर देखे, टोटल 15, यानी कि आपके सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक है। इन 15 चैप्टरों को आपको सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से विधवा से बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, 15 चैप्टर हैं। और दोस्तों जो आपका पेपर पहले भी 1 घंटे का होता था, अभी भी 1 ही घंटे का होगा। कितना, पहले भी 1 घंटे का होता था, अभी भी 1 ही घंटे का होगा। पहले भी 25 नंबर का आता था, अभी भी 25 नंबर का आएगा, ठीक है। पहले दोस्तों आप सभी मित्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाते थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ध्यान समझिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम कितने आते हैं, 5। कितने कितने नंबर के, 1 नंबर के, यानी कि दोस्तों 5 नंबर हो गए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम कितने, 6 आते, वो भी दोस्तों 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए 6 नंबर के हो गए। उसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 7 आते हैं, 2-2 नंबर के और इसलिए 14 नंबर के हो गए। तो ये दोस्तों प्रश्नों की संख्या है 5, 6, 11, 7, 18, यानी कि टोटल दोस्तों 18 प्रश्न आएंगे। यानी पहले भी 18 आते थे, अभी भी दोस्तों 18 प्रश्न आएंगे। और दोस्तों कितने इधर अंक कितने बनेंगे, 5 और 6, 11, 4,
15 1 2 यानी कि टोटल 25 नंबर का दोस्तों पेपर होगा। ठीक है, 1 घंटे का समय मिलेगा। देखिए आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, जैसे जैसे आपके सेमेस्टर बढ़ते गए वैसे वैसे गणित का सिलेबस भी थोड़ा बढ़ता गया और थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ा थोड़ा क्या पैटर्न भी बढ़ा तो थोड़ी सी कठिनाई भी हुई। तो फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों जो चैप्टर आपने देखे बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। आप जब सीखेंगे हमारे साथ शुरुआत से जुड़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, सीखने में भी आनंद आएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। थोड़ा तो दोस्तों स्तर बढ़ा है, जाहिर सी बात थोड़ी सी कठिनाई बढ़ी है, पर उस कठिनाई को दोस्तों सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपकी जो क्लासें हैं वो दोस्तों मैंने पहले भी बता दी है, आज भी बताता हूं कि 21 अगस्त से 21 अगस्त दिन बुधवार से, ठीक है, कौन सा दिन रहेगा? बुधवार। 21 अगस्त दिन बुधवार से दोस्तों पहला चैप्टर दोस्तों आपको देखने के लिए, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर दोस्तों 21 अगस्त दिन बुधवार को देखने के लिए मिल जाएंगे। ये क्लासें आप सभी मित्रों को यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम 6 बजे, प्रतिदिन शाम 6 बजे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप रेगुलर शाम 6 बजे क्लासें देखिए। और दोस्तों ये फोर्थ सेमेस्टर है, आप क्या यदि किसी सेमेस्टर में इसके पहले बैक लग चुका कोई बात नहीं, आप उसकी बैक आसानी से क्लियर भी कर चुके होंगे। और यदि थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में हो सकता है बैक लग जाए, वैसे ऐसा होने वाला नहीं, फिर भी यदि किसी का लगता है तो घबराने की बात नहीं, वो भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। पर जो गलती फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने की वो गलती दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में कतई मत दोहराइएगा। ठीक है, यदि फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगता है इसका मतलब आप 1 साल पीछे चले गए। कितना पीछे चलेंगे? 1 साल पीछे चले जाएंगे। और दोस्तों यदि इस दौरान कहीं वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती, आ जाती है, तो दोस्तों क्या आप उस वैकेंसी में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सभी मित्रों का जब तक फोर्थ सेमेस्टर का मतलब पूरा जो फाइनल है किसी भी सब्जेक्ट में आपको क्या बैक या फेल नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो दोस्तों वो क्या आपको फाइनल जो रिजल्ट है वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इसीलिए आपको फोर्थ सेमेस्टर में सभी सब्जेक्टों को क्या विधिवत से बहुत ईमानदारी के साथ तैयार करना है। और गणित सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आपका ये मित्र लेता है, आपका ये दोस्त लेता है कि आप सभी मित्रों को बिल्कुल आसान भाषा में शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। और बस आपको करना क्या है, यदि आपको बैक से बचना है तो प्रैक्टिस करना है। कहने का मतलब क्या है, और अच्छे नंबर लाने। बैक से बचने का मतलब क्या है, जिन्हें लगता है कि मैं गणित बहुत कमजोर है वो भी यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो दोस्तों आप अच्छे से जुड़ने के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे। जितना ज्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन स्कोर होगा, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं। और आगे चल के दोस्तों आप क्या शिक्षक बनेंगे, तो दोस्तों आपको बच्चों को सिखाना होगा। यदि आप ही अच्छे से नहीं सीखेंगे, हर टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है जो मैंने सिलेबस आपको समझाया आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि अच्छे से समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, ये जो सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है और इसके बाद जो भी मैं आपको सिलेबस आगे भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो दोस्तों सीरियल से चैप्टर वाइज आप देख पाए इसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिसका नाम दोस्तों रहेगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको रेगुलर क्लासेस 21 तारीख से दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सिलेबस आप देख लीजिए और 21 तारीख तक दोस्तों क्या खूब शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे सभी मित्रों तक पहुंच सके। और 21 तारीख से सभी मित्र शाम 6 बजे दोस्तों क्या जुड़ सके साथ में। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहेंगे। आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।